फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैच में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच.डी. यादव कंबाइन का बुक है और इसमें आपके जितने भी चैप्टर दिए गए उन सभी चैप्टरों को आपको बारी बारी से हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन कर बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको 4 चैप्टरों का कंप्लीट सोल्यूशन करके बताया था, जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम और परसेंटेज और आपका ट्रायगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टरों को आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेव करके रख दिया है और इसमें चारों चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन थे, चाहे आपके 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन, उस सभी चैप्टरों का हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक आपका अलग चैप्टर की शुरुआत करें, क्योंकि हमने 4 चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है और इसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इस वाले वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट सोल्यूशन कर बताएंगे। चाहे वो आपके 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन है, उन सभी को आपको कंप्लीट करके बताएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास बुक है, एच.डी. यादव का मैथ का बुक है और जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको स्क्रीन पे बुक आपको दिख रहा होगा और साथ साथ आपको सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिख कराएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके क्वेश्चन किसी न किसी वन डे एग्जाम पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है 27/8/2016 में, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया कि इस वाले बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन सभी चैप्टर से दिए गए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी वन डे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच हुआ होगा, आप वहां से समझिए, यहाँ पर हमारे पास बुक में, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ पुस्तकें रुपए 20,000 में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकें बेचनी चाहिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आपको 50 पुस्तकों का निःशुल्क है, मतलब ये कहा कि 50 पुस्तकों से निःशुल्क प्राप्त हो, वो इन पुस्तकों कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 50 पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त हो, यानी 50 पुस्तकों का लाभ कमाना चाह रहा है। तो जब भी आपका परसेंटेज लाभ की बात करें तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आपका जो परसेंटेज लाभ का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला है। अगर हानि का पूछता तो हानि गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब इसी फार्मूले से आपको लगाना पड़ेगा, आपको लाभ पता करना पड़ेगा, क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उसे हम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि ताकि उसे 50 उसके निःशुल्क प्राप्त हो जाए। तो चीजें जो आपको चीजें गिवन है पहले वो देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका क्या दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या पूछा है। तो देखिए, इसमें दिया है, कह रहा है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ पुस्तकें रुपए 20,000 में खरीदी, यानी आपका ये कह सकते हैं कि जो 500 पाठ पुस्तकों का क्रय मूल्य है, ठीक है, 500 पाठ पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना दिया है, का क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये देखिए कितना दिया है, रुपए 20,000, ये आपको दिया है। ये चीजें आपको दी है कि जो 500 पाठ पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, रुपए 20,000 है, ठीक है। तो अब आगे क्या कहा है कि वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त हो। तो यहाँ से जब 500 पाठ पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना दिया, रुपए 20,000 दिया है, तो मेरे भाई जब हम एक पाठ पुस्तक का क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, देखिए, एक पाठ पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक पाठ पुस्तक का जो क्रय मूल्य आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 500, ठीक है। ये देखिए 500, 2 0 कैंसिल, 5 चौक के 20, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखिए आपका रुपए 40, ठीक है। यानी एक पाठ पुस्तक का जो मूल्य आया वो आपका कितना आया, रुपए 40 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकाल लेना, क्यों, क्योंकि जो आपका 50 को क्रय मूल्य आएगा वो एक प्रकार का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि उतने रुपए का वो लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 50 गुणे 40, क्योंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दिया है, रुपए 40 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये, ये आपका 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकल कर आया, ठीक है। यानी ये जो 2,000 है एक प्रकार से लाभ है, क्योंकि ये 2,000 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 50 पुस्तकों को निःशुल्क प्राप्त करना चाह रहा है, वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ठीक है। तो ये जो 2,000 है, जो हमने 50 पुस्तकों क्रय मूल्य निकाला है, 2,000 जो है वो एक प्रकार का क्या है, लाभ है, ठीक है। तो फार्मूले में आपको यहाँ पर रख लेना, देखिए कितना हो जाएगा, 2,000
और गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे क्रय मूल्य यानी जो 500 पाठ पुस्तकों का जो क्रय मूल्य था वो कितना है 20,000। तो देखिए ये 20,000 से आपको भाग लगा देना है, 3 जीरो से कैंसिल, ठीक है ये कैंसिल हुआ। देखिए ये आपका 10% आपका आंसर शीट निकल कर आ गया। तो आपको चेक कर लेना कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। देखिए आपका विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर शीट मिलान कर लेना, ये नंबर का विकल्प आपके सामने करेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखिए क्वेश्चन का लेवल आपका किस तरीके से, कौन सा क्वेश्चन आपको किस एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया SSCHL टायर फर्स्ट 30/1/2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी वनडे एग्जामों के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें कह रहा है कि राजेश एक मशीन ₹57 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे ₹67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको क्या है, 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं और कुल मिलाकर आपको एक बार लाभ होता है, एक बार हानि होता है। तो 2 शर्त है, दोनों शर्त से आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो देखिए पहले शर्त से आपका क्या दिया है, पहले शर्त से आपको जो चीज़ें दिया उसको आपको लिखना है और उसके बाद दूसरा शर्त वाले इस लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि राजेश एक मशीन ₹57 लाख के घाटे में बेचता है। ठीक है, बेचने का तात्पर्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है। तो देखिए आपका यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य ₹57 लाख। ये देखिए विक्रय मूल्य आपका दिया है, कह रहा है कि घाटे में बेचता है, तो यानी घाटा और हानि बात एक ही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि माना घाटा या हानि कितना हुआ, ₹X का हुआ। ठीक है, ₹X मान लेते हैं, मानने का आप कुछ और मान सकते हैं, हमने X माना, आप Y मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य ₹57 लाख, घाटा या हानि ₹X हो गया। यहाँ तक पहले शर्त आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा है, यदि उसने उसे ₹67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 7 गुना होता। ठीक है, तो यहाँ पर यानी दूसरे शर्त में आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ 67 लाख। कारण है कि अगर वो 67 लाख में बेचा होता तो उसका जो लाभ होता उसके पूर्व घाटे का कितना होता, 7 गुना होता। तो घाटा मेरे भाई कितना हुआ था, X का घाटा हुआ जो हमने लेट किया। तो यहाँ पर लाभ कितना होता, तो लाभ कितना होता 7X हो जाता। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। तो मेरे भाई क्रय मूल्य आप 2 तरीके से निकालते हैं, जब आपको विक्रय मूल्य और हानि दिया हो। ठीक है, और एक आपका दूसरा कंडीशन है जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो। ठीक है, तो क्रय मूल्य दोनों तरीका यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए आपका देखिए यहाँ से क्रय मूल्य जो निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या दिया, विक्रय मूल्य और घाटा दिया है। ठीक है, तो 57 लाख और प्लस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब क्रय मूल्य निकालने हो और घाटा और या हानि और विक्रय मूल्य दिया है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य और प्लस क्या कर लेते हैं, आपका जो घाटा और हानि होता है उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, देखिए तो क्रय मूल्य यहाँ पर निकल कर आएगा 67 लाख और प्लस कितना कर देंगे, यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि ये लाभ दिया है। ठीक है, 67 लाख में से -7X आपको हटा देना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 57 लाख है, 57 लाख और प्लस कितना है X है, और इधर से हमारे पास कितना है 67 लाख और माइनस कितना है 7X। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए X वाला एक तरफ करते हैं, X + 7X हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये आपका। अब इसको उधर कर लेते हैं, 67 लाख और माइनस कितना हो जाएगा 57 लाख, ये देखिए आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा X + 7X यानी 8X हो जाएगा और 67 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 10 लाख, ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो अब आपको क्या निकालनी है, आपको X का मान निकालना है। तो X का मान कैसे निकालेंगे, देखिए X इक्वल कितना होगा 10/8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4। अब इसको आपको कैंसिल कर लेना है। तो 4 यानी 5 में 4 से भाग लगाएंगे तो ये देखिए 5 में 4 1 हुआ, पॉइंट बढ़ाएंगे 4 दूना 8, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक हमने पॉइंट बढ़ा लिया है। ठीक है, तो 4 पंचे 20 यानी कुल मिलाकर के इसको कैंसिल करेंगे तो ₹1.25 ये हमारे पास कितना हुआ, X का मान निकल कर आया। यानी हमारे पास जो घाटा और हानि निकल कर आया ₹1.25 लाख आपका निकल कर आया। ये आपका किस में है, लाख में है।
ठीक है। लेकिन आपको घाटा और हानि थोड़ी निकालना, आपको क्रय मूल्य निकालनी है। तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो आप चाहे तो पहले दूसरे वाले फार्मूले में एक्स का मान रख करके मान निकाल सकते हैं, या तो इस वाले फार्मूले में रख कर निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे पास मशीन का क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा। तो देखिए देखिए मशीन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी हम पहले वाले में रख ले रहे हैं, आप दूसरे में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले में रखें चाहे दूसरे में, आंसर आपको सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 57 लाख ये हुआ, और हमारे पास प्लस एक्स, एक्स का मान 1.25 जो हमने हानि निकाला है। ठीक है, तो 1.25 लाख ये आपका हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, 57 प्लस 1 कितना होगा, 58, यानी रुपए 58.25 लाख, ये हमारे पास आपका आंसर शीट निकल कर आएगा। आंसर शीट आपको मिलान करनी है कि कौन सा विकल्प आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपके सामने करेक्ट होगा, तो आपको विकल्प नंबर ए सही कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हमने कंप्लीट करवाया। आपके पास बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे पढ़े हो जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल आपका कौन, ये आपका क्वेश्चन किस वनडे एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 29/1/2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि एक चावल व्यापारी रुपये 8,580 में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर टच है, जिनके पास बुक नहीं सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बारी बारी से पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक चावल व्यापारी रुपये 8,580 में 20 कुंटल चावल खरीदता है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रय मूल्य दिया है, जो चीजें आपको दिया पहले उसको लिख लेना है। तो यानी कितना दिया, रुपये 8,580, ये आपका देखिए क्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है, कितना कुंटल चावल खरीदता है, 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। ठीक है, तो 22% चावल खराब या गुम हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट लेकर चलना है कि कितना 22% चावल ये आपका क्या हो रहा है, खराब या गुम हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कह रहा है कि तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य है, और जो लाभ परसेंट दिया गया है वो आपका कितना दिया है, 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको विक्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया है तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य आप निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा वो आपका क्या होता है, 100 प्लस लाभ परसेंट और बटे आपका क्या हो जाता है 100, और बुरे आपका क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 100 और लाभ परसेंट हमारे पास कितना, देखिए 20। ठीक है, और बटे 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 8,580, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया। ठीक है, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 120 बटे 100 और पूरे 8,580, ये जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 12 गुणे 858, ये देखिए पूरा करेंगे 12 टू 96, 96 का कितना हो जाएगा 6, 9 कैरी, 12 पंचे 60 और 60 9 69, यानी आपका 9 6 कैरी, 12 टू 96 और 96 और 6 जोड़ेंगे 102। ठीक है, तो यानी 10,296 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य आया हमारे पास वो आपका कितना हुआ, विक्रय मूल्य वो आपका 10,296 रुपये, ये हमारे पास विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आपसे और कहा है कि जो 22% चावल हो खराब या गुम हो जा रहे हैं, तो शेष चावल कितने बचेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो शेष चावल हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 22% चावल खराब या गुम हो जा रहे हैं, तो 100 में से जब 22 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 78। ठीक है, 78 का 20% निकालेंगे तो आपका 100, 2 जीरो इससे कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 78 बटे 5 कर देंगे। ठीक है, 78 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पर 78 में 5 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, वो देखिए 5 1 के 5, ये आपका 2 28 हुआ, तो 5 बच्चे 25, ये देखिए 3 हो जाएगा, और ये कैंसिल, 10 मिनट बढ़ाएंगे जीरो, 5 छक्का 30, यानी 15.6 कुंटल ये चावल बचे। शेष चावल हमारे पास खराब या गुम होने के बाद जो हमारे पास शेष चावल बचा वो आपका कितना बचा, 15.6 कुंटल ये बचे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि चावल को किस दर से बेचना चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस दर से बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको
पता चल गया, विक्रय मूल्य पता है और जो शेष चावल है वो पता चल गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से 10,296 बटे 15.6, ठीक है। अब इसमें भाग लगाएंगे तो वही आपका जो 20% लाभ प्राप्त करने किस दर से बेचना चाहिए वो आपको समझ में मतलब आपको निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो विकल्प दिया है देखिए, कह रहा है कि 278 प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना चाहिए कि 514.8 प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना चाहिए, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर शीट समझ में आएगा कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 10 यानी 0 बढ़ेगा, तो 10, 29, 6 और 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा, तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,29,060 ये हुआ। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो देखिए 2 पंचे 10 हुआ, 2 के 2, 2 चौके 8, 2 अठू 16, ये आपका 0 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हुआ और ये आपका 2 अठू 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, कितना हुआ 25,740। ठीक है, तो पहले इसको हम रब कर देते हैं, इसको यहाँ इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देखिए रब कर लेते हैं इधर, तो इधर कर लेते हैं तो आपको आंसर शीट समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना बचा है 25,740, तो यहाँ पर लिखते हैं 25,740 और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब देखिए आपका किससे कट रहा है उसको आपको कैंसिल कर लेना है, तो देखिए अगर 13 से कट करें तो आपका 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 तिया 39 हुआ और यहाँ पर कितना होगा 13 के 13 हुआ, 13, 25 में से 13 जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 25, 13 यानी 7 इधर, 7, 5, 12 उधर, यानी 127 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नवा कितना होता है 117, 13 नवा 117, तो 127 में 117 घटाएंगे 10 कैरी हो जाएगा, 10 यहाँ पर जुड़ेगा 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 होता है और ये आपका 0, यानी कुल मिलाकर के आपको कितना हो जाएगा 1980, 1980 बटे कितना होगा 3। ठीक है, फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, कितना होगा 3 छक 18 और यहाँ पर एक कैरी 3 छक 18 और ये 0, यानी 660 प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, कितने का 660 प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से बेचना पड़ेगा, तो आपको किस दर से बेचना पड़ेगा, तो रुपये 660 प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर हमने टच करवाया, इसको कंप्लीट किया। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सामने आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा, देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कहा कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना क्या, लिख लेते हैं विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लाभ गुणे 100 और बटे में, अब यहाँ पर जो आप क्रय मूल्य लिखते थे ना, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, कहा कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका लाभ परसेंट दिया गया है वो आपका कितना दिया, 20% ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिया है। ठीक है, और लागत मूल्य कितना दिया है, लागत मूल्य, ठीक है, तो आपको लागत मूल्य मानना पड़ेगा कि माना लागत मूल्य कितना है, ₹100 है। ठीक है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल कर कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य यानी 100 प्लस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी लागत मूल्य प्लस कितना हो जाएगा, लाभ, लागत मूल्य प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए जो लाभ है, तो हमारे पास कितना हो रहा है, देखिए कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ, तो लाभ तो हमारे पास कितना 20% नहीं 25% लाभ है, तो 25% आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी 100 में 25 का लाभ हुआ, ₹25 का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य 100 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 125। अब इसको आपको इस वाले फार्मूले में सेट कर देना है। तो देखिए लाभ कितना है, आपका लाभ परसेंट 25 गुणे 100 और आपका बटे में
जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका कितना 125, 125 कैंसिल करेंगे इसको, तो ये देखिए आपका 20% आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो आंसर शीट निकल कर आया वो आपका कितना निकल कर आया 20%। ठीक है, इसे पूछा था विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, 20% आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए लग गया होगा, इसको रब कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको इसमें देख लेना है जो हमने 25 की जगह पर 20 लिखा था तो वो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 25% लाभ दिया था। ठीक है, तो जब भी आपको विक्रय मूल्य पर पूछे और तो उस दशा में आपको लागत मूल्य लेट करना पड़ेगा, तो लागत मूल्य हमने लेट कर लिया था, कितना था 100 था। ठीक है, तो 100 और प्लस कितना कर देंगे लागत मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु को ₹69 में बेचने के बजाय ₹78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे ये दिया है कि किसी वस्तु को ₹69 में बेचने के बजाय ₹78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत कितना होता है, 2 गुना होता है। यानी आपको यहाँ पर जैसे हमने पहले शर्त के अनुसार हमने जो क्वेश्चन किया था इसके पहले वाला, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें 2 शर्त दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया है कि किसी वस्तु को ₹69 में बेचने के बजाय, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो विक्रय मूल्य दिया है वो आपका पहले शर्त से विक्रय मूल्य कितना दिया, ₹69 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु को ₹69 में बेचने के बजाय ₹78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 2 गुना होता है। यानी इस वाले में मानना पड़ेगा कि हमारे पास इस वाले में जो लाभ का परसेंट था, लाभ का परसेंट मान लेते हैं X% था। ठीक है, तो इसमें आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो देखिए इसमें जो विक्रय मूल्य कितना दिया है 69 के बेचने के बजाय ₹78 में, तो ये देखिए इसमें जो ₹78 में दिया है तो इसमें जो लाभ का परसेंट हो जाएगा वो आपका कितना होगा, 2x% हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा था कि जब 69 के बजाय वो 78 में बेचेगा तो लाभ परसेंट कितना होगा, पहले से लाभ पहले लाभ का कितना होगा, 2 गुना होगा, तो देखिए 2x% आपका हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये तो क्वेश्चन वालों ने जो आप चीज़ें गिवन था उसको हमने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, आगे इसमें क्या पूछा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ परसेंट दिया है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस वाले यानी इस वाले कंडीशन में आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है 100/100 प्लस कितना होगा लाभ परसेंट और गुणे में कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये आपका बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब इस दशा में जब आपको विक्रय मूल्य और आपका क्या दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो, ठीक है, तो आपका वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हानि तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका वही फार्मूला लगेगा, क्रय मूल्य 100/100 प्लस कितना हो जाएगा लाभ परसेंट यानी 2x और गुणे में आपका कितना होगा विक्रय मूल्य कितना दिया 78। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्ट कर लिया। अब इसको भी इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, तो देखिए 100 और 100 प्लस लाभ परसेंट यानी x हो जाएगा और गुणे विक्रय मूल्य कितना होगा 69 और ये इसके बराबर। तो मेरे भाई देखिए क्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर 100/100 प्लस x हो जाएगा, ये कितना है आपका 100 प्लस x है। ठीक है, और गुणे कितना 69 और इक्वल कितना होगा 100/100 प्लस 2x और गुणे कितना हो जाएगा 78। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये देखिए 100 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको चलिए रब कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको रब कर लेना है, तो अब आपको केवल क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जब आपको x का मान पता चल जाएगा तो क्रय मूल्य आप चाहे इससे निकाल सकते हैं चाहे इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे तो 69 बटे आपका कितना होगा 100 प्लस x हो जाएगा और 78 बटे कितना होगा 100 प्लस 2x ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो तिरक मल्टीप्लाई में 69 गुणे 100 करेंगे तो देखिए 6900 हो जाएगा और 69 दूना कितना होगा 138x हो जाएगा, इसमें करेंगे 7800 और इसमें करेंगे प्लस 78x हो जाएगा। ठीक है, तो 6900 माइनस 7800
और इधर से 78x माइनस 138x ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और बढ़ा करके आगे रब कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से x का मान पता चल जाएगा, तो आप क्रय मूल्य बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि x ही आपका क्या है, लाभ परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 7800 में से 6900 घटाएंगे तो माइनस आपका माइनस, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस 900, और 138 में से 78 घटाएंगे तो ये भी माइनस में है, तो यानी माइनस 60x ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर 900 बटे आपका कितना होगा 60 कैंसिल, 15 छक्का 90 यानी 15। तो x का मान यानी लाभ परसेंट कितना हुआ 15%। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है मेरे भाई, जब आपको यहाँ पर देखिए आपको विक्रय मूल्य पता है और लाभ परसेंट x का मान भी पता हो गया कितना 15%, तो आपका क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, तो आपका कितना होगा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 15, और यहाँ पर आप देखेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है 69। ठीक है, तो 6900 ऊपर हो जाएगा और बटे में 115 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, अगर हम 5 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूना 10, ठीक है, और 5 बचे 25 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एक के 5 हुआ। ठीक है, और 5 यहीं 15 और 5 अठू 40, कितना होगा 1340, तो 1300 नहीं 1380 होगा और बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे करें, 25 छक्का कितना होता है 100, यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 अठू 40 था, 5 से कैंसिल हमने किया तो 5 दूना 10 हुआ, और ये देखिए 5 दूना 10, 5 यहीं 15, देखिए 5 यहीं 15, ये देखिए आपका होगा 23 छक्का कितना होता है आपका 138, यानी देखिए आपका 60 ये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य ₹60 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करके बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपके किसी न किसी बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको क्वेश्चन का लेवल ही समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था, तो आप देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार ₹11.40 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने ₹12.60 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। पहले तो 11.40 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है तो 5% हानि वहन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्या दिया इसमें, ₹11.40 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका विक्रय मूल्य दिया है वो आपका कितना दिया है ₹11.40। ये देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है ₹11.40, और जब इस दर से बेचता है ना तो कितना हो रहा है, हानि परसेंट जो हो रहा है इसका 5% हो रहा है। कितना हो रहा है 5%। ठीक है, तो इस दशा में क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट 5 और गुणे कितना होगा 11.40, तो 100 बटे 95 गुणे कितना होगा 11.40 ये हुआ। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 5 के 5 और 5 9 45, और ये आपका कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 गुणे आपका कितना होगा 11.40 और गुणे में कितना होगा 19। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बढ़ा करके। तो 2 चौके 8 ये हुआ, 2 के 2 ये हुआ, और 2 के 2 ये हुआ। ठीक है, 228, और ये हमारे पास डबल जीरो, और ये बटन कितना होगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य निकल कर आया। अगर हम कट करेंगे, इसको कट करते हैं तो देखिए 19 गुणे 12 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा, और ये आपका 2 जीरो और है तो 2 जीरो आपको बढ़ा लेना है। तो देखिए क्रय मूल्य हमारे पास कितना आया इसमें, तो इस दशा में क्रय मूल्य हमारे पास ₹1200 ये आ गया। ठीक है, तो आपसे इसमें
क्या पूछा है आगे देखिए, कह रहा है कि अब उसने रुपये 12.60 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। ठीक है, तो इसमें आपका विक्रय मूल्य कितना था, रुपये 11.40 था, और हमने हानि परसेंट भी दिया था। इस दशा हमने क्रय मूल्य निकाला, कितना, रुपये 1200 आ गया। अब कह रहा है कि यदि वह उसे कितने में बेचे, यदि वह उसे कितने में 12.60 रुपये में बेचे, 1260 रुपये प्रति केजी से बेचे। ठीक है, कितने से कह रहा है, रुपये 12.60 प्रति केजी के हिसाब से बेचे, तो उस दशा में परिणाम क्या होगा। परिणाम पूछा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये क्रय मूल्य आपका 1200 है और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है आपका क्रय मूल्य से, तो इस दशा में क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यानी 12.60 में से अगर हम 1200 घटा देंगे तो लाभ पता चल जाएगा, रुपये 60 का लाभ हुआ। तो अब आपको क्या कर लेना, लाभ परसेंट निकाल लेना है। तो लाभ पूरे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ पूरे 100 बटे क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो देखिए, हमने क्रय मूल्य तो पहले निकाल लिया है, तो क्रय मूल्य कितना है, 1200। लाभ हमारे पास कितना है, आपका पता है कि 60 है। ठीक है, और गुणे 100, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1200। तो ये 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, तो देखिए 5% का लाभ होगा। ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो 1140 में जब बेचता तो 5% की हानि होती थी, लेकिन जब वो 12.60 में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, 5% का लाभ होगा। ये आपका आंसर शीट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 6 नंबर का कंप्लीट होगा, 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक दुकानदार रुपये 11.90 प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि वहन करता है। अब उसने 1249.5 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, तो इसका परिणाम क्या होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि एक दुकानदार रुपये 11.90 प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है, यानी बेचने का तात्पर्य किससे हो गया, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य आपका क्या दिया है, रुपये 11, आपका कितना दिया है, 11.90 प्रति केजी के दर से ये आपका बेच रहा है। ठीक है, तो उस दशा में क्या करता है, 10% का हानि होती है। ठीक है, तो हानि परसेंट आपका कितना हो गया इसमें, 10%। ठीक है, तो इस दशा में आपको विक्रय मूल्य निकाल कर बता देते हैं कि ठीक है, तो सॉरी, ये आपका विक्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो 100 बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 यानी 90, और पूरे कितना हो जाएगा, 11.90। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैंसिल करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 11 और ये आपका 2 जीरो और बढ़ेगा बटे 9। ठीक है, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रुपये 1322.2 रुपये, ये आपका आ जाएगा। कौन सा, ये इतना क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि 10% हानि वहन करता। अब उसने कितना किया, रुपये 1249.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया। तो देखिए आपका जो है क्रय मूल्य है, अब ये जो बेचने का फैसला जो किया है, ये जो विक्रय मूल्य हुआ वो आपका कितना है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 1249.5 है, 1249.5 है। तो आप बताइए कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। तो आप कहेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब भी बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो उस दशा में क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो हानि कितने का हो जाएगा, घटाने के बाद पता चल जाएगा। तो आपको क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य में से आपको क्या कर लेना है, विक्रय मूल्य हटा देना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जब हटाएंगे तो हमारे पास देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 1322.2 में से विक्रय मूल्य हटाएंगे 1249.5 कर देंगे। ठीक है, तो 1322.2 में से 1249.5 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा 72.7, ये आपका इतना आ जाएगा, हानि आ जाएगा। हानि कितना आ जाएगा, 72.7 रुपये की ये हानि हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है कि इसमें पूछा था तो इसका क्या परिणाम होगा। तो हानि परसेंट आप निकाल लेंगे तो आपका परिणाम पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर शीट आपका क्या दिया है कि 10 इसमें दिया है 11% की हानि होगी, कि 5.5% की हानि होगी, कि लाभ होगा। ठीक है, तो अब आपको हानि परसेंट निकाल लेना है। तो हानि परसेंट, हानि गुणे 100 बटे आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा,
तो हानि देखिए कितना हो जाएगा 72.7 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका देखेंगे 1322.2, तो ये देखिए 1322.2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें गुणा करें तो हमारे पास 72 कर लेते हैं। देखिए 72 70 हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास का क्या हुआ कि एक पॉइंट हमने हटाया तो एक जीरो यहाँ से हटा, उसके बाद गुणा किया हमने 72 70 और बटे में आपको कितना होगा 1322.2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटे में तो 72 70 एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 72,700 और बटे में 13,222 ये आपका हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 5.49% आपका ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.49% ये आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नियर अबाउट में लेकर चलना है तो 5.5% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, परसेंटेज हानि हुआ, कितने का 5.5% प्रतिशत की हानि हुई। तो ये विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी कंप्लीट करके आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे आपको टच हो गया होगा। 8 वाला क्वेश्चन आप देखिए आपसे क्या पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 25/1/2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हमने आपको शुरुआत में बताया था जितने भी आपका एचडीआर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, कहा कि एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी मशीनें सी हैं। इन मशीनों के दाम क्रमशः रुपये 1,00,000 और 8,000 और आपको कितना दिया 45,000, यानी इनके जो दाम है क्रमशः अलग अलग है। जैसे ए का दाम है 1,00,000 है, बी का 80,000 है और सी का 45,000 है। इन मशीनों की औसत लागत की गणना कीजिए। तो औसत लागत यानी कुल दाम और बटे में जितनी मशीनें हैं। तो सबसे पहले तीन मशीन जो ए है उसकी लागत निकाल लेते हैं, ए की लागत कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुणे, तो ए का जो दाम दिया गया 1,00,000, तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 3,00,000। ठीक है, 3,00,000 ये हुआ रुपये, 3,00,000 3 मशीन ए की लागत हो गया। इसी प्रकार से 2 मशीन बी की लागत कितनी हो जाएगी, बी की लागत, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 गुणे 80,000 ये, यानी 1,60,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच कितना रहा है, कह रहा है कि बाकी मशीनें सी हैं, तो 3 दूनी 5, तो हमारे पास 8 मशीनें थी, तो हमारे पास बचा कितना 3 मशीन। तो 3 मशीन सी की लागत कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 45, कितना दिया है 45,000। तो यहाँ पर कितना होगा 5 यहीं 15 और 3 चौके 12 1 13, 1,35,000, 1,35,000 ये होगा। 3 मशीन सी की लागत जो आया 1,35,000 आया और 2 मशीन बी की लागत 1,60,000 और 3 मशीन ए की लागत हमारे पास कितना होगा 3,00,000। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए तो हमारे पास ये 3,00,000 हुआ। ठीक है, तो 3,00,000 प्लस 1,60,000 और प्लस 1,35,000 ये हुआ। तो अब इनको जोड़ते हैं और बटे में कितना हो जाएगा, कुल कितनी मशीन है 8, तो इनको जब जोड़ेंगे तीनों को तो हमारे पास 5,95,000 ये हो जाएगा और बटे में 8, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर शीट आएगा रुपये कितना हो जाएगा 74,345 ये आपका हो जाएगा। हमने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 74,000 नहीं, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 74,345, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपका गलत हो रहा है। 74,345 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या पूछा था कि इन मशीनों की औसत लागत कितनी हो जाएगी, तो 74,375 रुपये हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया, कहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को रुपये 1,040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वो उसे रुपये 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर का आपको क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है, तो पहले जो चीज़ें गिवन उसको आपको लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को रुपये 1,040 में बेचने पर, यानी बेचने का तात्पर्य किससे हो गया, विक्रय मूल्य से। तो यानी आपका यहाँ पर जो आपका दिया है
विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, ₹1040 ये आपका दिया है। ठीक है, में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यानी जो लाभ परसेंट है वो आपका कितना दिया है, 4%। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट कितना हो जाएगा आपका, 4% ये हो जाएगा। तो मेरे भाई जब विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट पता हो गया तो आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 और बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 4 हो जाएगा, पूरे आपका जो विक्रय मूल्य 1040 ये आपका जो है। तो 100 बटे 104 गुणे कितना हो जाएगा, 1040। ये आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 गुणे 100 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000। तो ये देखिए रुपए हमारे पास क्रय मूल्य कितना हुआ, 1000। तो रुपए 1000 आपका क्रय मूल्य हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, आगे आपसे ये कहा है कि यदि वह उसे रुपये 950 में बेचे तो। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य पहले 1040 में था, तो उस दशा में उसका लाभ 4% हो रहा था। ठीक है, तो जब वो अब कह रहा है कि जब वह उसे क्या करे, रुपये 950 में बेचे तो उस दशा में उसका हानि कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर कितने में बेचे, रुपये 950 में बेचे। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपका दिया है रुपये 950। तो जब देखिए क्रय मूल्य कितना है, 1000 है और विक्रय मूल्य 950 है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे पास जो हानि हुई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हानि होगा। हानि कितने का होगा ये पता कर लेते हैं। तो 1000 में से 950 हटा देंगे तो ₹50 की हानि हो जाएगी। कितनी की, ₹50 की हानि हुई। अब आपको हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हानि परसेंट का फार्मूला आपका क्या होता है, हानि परसेंट, हानि गुणे 100 गुणे आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, किसका होता है, आपका हानि परसेंट का। तो हानि 50 हुआ गुणे 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1000। ठीक है, तो 1000 ये आपको कर लें, 2 0 1 किससे कैंसिल, 5% की हानि हो जाएगी। आप आंसर शीट का मिलान करेंगे तो आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, 5%। 5% की हानि होगी। आप देखिए आंसर शीट में आपका आंसर शीट क्या दिया है, तो ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच है। देखिए आपसे क्या पूछा है और आपका ये क्वेश्चन आपका किस मंडे एग्जाम में आपका पूछा गया। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें रुपए 1000 में खरीदी। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें रुपए 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया मरम्मत के बाद। ठीक है, 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालें 30 मशीन का क्रय मूल्य अगर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 30 गुणे 300 यानी आपका रुपये 9000 ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उसे रुपये 150 प्रति मशीन लाभ। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ आपका रुपये 150, तो 30 मशीन है ना, तो 15 3 45 यानी 4500 का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से तो 30 मशीन का क्रय मूल्य ये हुआ। अब यहाँ पर मरम्मत खर्च सहित यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा, मरम्मत खर्च सहित क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 9000 में से 4500 घटा देंगे तो वापस से हमारे पास कितना होगा, 4500 ही आएगा। अब इसमें कह रहा है कि आपको बताना उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। तो मरम्मत पर खर्च कितना किया था, ये कह रहा है ना कि 30 खराब मशीनें रुपये 1000 में खरीदी थी, तो 4500 में से आपको 1000 हटा देना है, तो यानी रुपये 3500 ये उसने मरम्मत में खर्च कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें 10 से आगे आपको करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त।